अरे टीवी स्पेशल है, कम से कम 3 बार तो बोलना पड़ेगा ना। खैर, हंसने और हंसाने की इस खिलखिलाते गुदगुदाते प्राइम टाइम शो में मैं सौम्या आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं अपने बेटे जानशीन फरदीन के लिए हीरोइन ढूंढ रहा हूँ और तुम सेलेक्ट हो चुकी हो। घबराओ मत टंडन, वील शूट इन लंदन। देखिए, मुझे आपकी फिल्म में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टेलीविजन जगत की सबसे बड़ी हस्ती जो फिल्में भी बना रही हैं, उनका ऑफर मुझे मिला है। कौन है वो? थैंक यू एकता, थैंक यू। आप आ गए ही नहीं तो ये तो मेरा पूरा एमएमएस निकाल रहे थे। किससे बात करी हो तुम? इन्होंने भी तो किसी का पूरा एमएमएस बना कर दिया है। किसी रागिनी नामक लड़की का। हाँ, ओहो, वो फिल्म है। बेवकूफ लड़की। जब दो बड़े आपस में बात करते तो बीच में बच्चों का कोई काम नहीं। जाओ जाके वैनिटी वैन में मेरा इंतजार करो। माफी चाहता हूं एकता, सुना है कि तुम रागिनी एमएमएस नाम की कोई फिल्म बना रही हो। What is this? Something like मुन्ना भाई MBBS? बेसिकली एक I'm your... एमएमएस पे वो है जी। एक लड़की रागिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक वीकेंड के लिए आउट ऑफ टाउन जाती है और वहाँ लड़के का प्लान है उस पर एक एमएमएस बनाना, लेकिन उस घर की खुद की एक कहानी होती है और उन्हें पता नहीं होता कि शूट कुछ और करने गए थे और कुछ और शूट हो जाता है। इट्स अ स्कैरी डेट मूवी। Date, I love that. तो ये डरावना एमएमएस क्यों बनाया तुमने? मुझे हॉरर पसंद है। आई लाइक स्कैरी थिंग्स। आई लाइक यू। She's too fast, हाँ? तुमने सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया एकता। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो तुम मेरे साथ डेट पर चलो या फिर वहां बैठकर शो एंजॉय करो। चॉइस इज योर्स। अगर मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊँ तो इट विल बी द स्कैरीस्ट डेट एवर। फॉर योर सेक आई विल सिट देयर। Enjoy the show. I'll escort you. Huge round of applause for Ekta Kapoor. अर्चना, अब आपका एक छत्र राज यहाँ शायद खत्म होने वाला है, क्योंकि उसे चैलेंज करने आ रही है पंजाब दी शान यानी बबली पहलवान। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर भारती एज बबली, अक्षत एज छोटा खली एंड अभिजीत एज द रेफरी। हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जिसे देखकर आपकी फट जाएगी आंखें। जी हाँ, और मैं हूँ उस मैच का रेफरी। मेरा नाम है अभिजीत, क्योंकि अभिजीत बाद में पता नहीं हार, इसीलिए रेफरी बन गया, क्योंकि रेफरी और जजेस फुकट का बैठ के खाते हैं। अच्छा जी, प्लीज गलत मत समझिएगा, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब बुलाते हैं उसे जो कि महाबली है, द ग्रेट चैंपियन। प्लीज वेलकम स्ट्रेट फ्रॉम इंग्लैंड, द ग्रेट गली। I am the great Gully from England, the heavyweight champion. बुलाते हैं हमारी देसी गर्ल मिस बबली को। उधर लग के बैठा कर इसको। ओके, जोरदार तालियां बजाइए बबली के लिए। चुप कर।
तो तोतली है। अरे ये चैंपियनशिप वाला बेल्ट किधर से जीता? ए तुत्ते, ये बेल्ट मैंने तहीं ते नहीं दीता, ये थोना थलीम बेल्ट है, पे तम करने दे लिए। मिस बबली, वैसे आप कुश्ती के अलावा और क्या क्या करती है? नींबू पे बैठ के उसका लत निकालती हूँ। नींबू पे बैठ के उसका रस? हाँ, लो, एक नींबू तो इधर ले ही गया, इसका लत तो मैंने निकाला ही नहीं। अरे ये नींबू नहीं है, ये आपके साथ फाइट करने आने वाला ये अपना गली है, गली। अबे उठने तुझा है ना, कितने बसला ये मुद्दा फाइट करेगा, पहले इसको बोलो ये हेलमेट उतार के आए। हाँ, हम हेलमेट क्या कहते हैं? अबे किधर हेलमेट उतार के आ रहा है? तू तो बोला था दिमाग से लड़ता है, हाँ? अंडरटेकर को हराया, अभी क्या हो गया? केस में दिमाग से आ रहा है। फाइट कर, फाइट जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी फाइटें लड़ने जाना है। हाँ, तो पहले वो फाइट कर लो। मेरा तो स्कूल वेकेशन चल रहा है, हम बाद में आते हैं। थैंक गॉड हम घर पहुंच गए। तुम मेरा घर में क्या करता है? पागल। फाइट शुरू कर, फाइट। साले अंग्रेज, मेरे को दूध ही लगा रहा था तू, अब नहीं तू बचेगा। मेरा सर फोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया। मेरा भी। मेरा खून तुम्हारी मांग में। अब हम तुम्हारा पति बन गया है। हम जानता है इंडिया में अपना पति पे हाथ नहीं उठाता है। सुनो दी, तुम्हारी गलत फहमी है, यहाँ इंडिया में ना पति पे ही हाथ उठाते हैं। एक, दो, तीन। एकता, ये अनोखी पहलवानी आपको कैसी लगी? Outstanding. In fact, both the boys were good, but the girl Bharti, अगर मैंने रागनी का MMS नहीं बनाया होता तो आपका जरूर बनाते हैं। अर्चना जी, इन्होंने अपने मुकाबले में अपना लोहा मनवाया है नहीं? बहुत स्वीट थॉट था। अभिजीत, व्हाट अ लवली एक्टर यू आर टर्निंग आउट टू बी यार। अक्षत, यू आर अ प्रो एंड यू आर वेरी गुड एट व्हाट यू डू। एंड भारती, एज ऑलवेज पंजाबी कुड़ी, तुसी मेरा दिल ले गई। बहुत अच्छा किया। आई लव द एक्ट, वेरी नाइस। दिलेर पाजी, कैसा लगा आपको मुकाबला? और ये भारती जी आपके बहुत कमाल एक्शन के लिए, अरे वाह। बहुत बहुत कमाल। अर्चना जी, नंबर। तानसेन जी, नंबर। 9 पॉइंट। दिलेर पाजी। तानसेन जी आ जाइए। 9 पॉइंट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। भाई, किसने सोचा था कि एमएमएस का क्रेज इतना बढ़ जाएगा कि सभी एमएमएस बनाने में जुट जाएंगे,
है ना एकता? लेकिन भाई आदमी तो आदमी अब मोबाइल फोन भी हो चुके हैं इस दौर में शामिल। खुद ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम कृष्णा एज सर्वेंट, हार्डकोर एज द सिंगर एंड सुदेश एज द मोबाइल फोन। अर्चना जी, आप सोच रही होंगी कि मैंने कुर्ता क्यों नहीं फाड़ा, क्यों नहीं? सच्ची सोच है रही ना? थी। हाँ, सच्ची क्या है सोच कि क्रिएटिव टीम 10 एपिसोड से हमें कह रही है कि कृष्णा सुदेश आज जाके फाड़ देना, आज जाके फाड़ देना। हमने तब नहीं फाड़ा, अब क्या फाड़ेंगे? एकता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। एकता जी, आपने इतने सारे डेली सोप बनाए हैं, मेहनत बहुत लगती होगी ना? मेरे को एक बात बताइए कि आप इतनी सारी एक जैसी स्टोरीज कहाँ से लाती हैं? मुझे मारिएगा मत, सॉरी ये पंच था, क्योंकि आपका तो अच्छा खासा चल रहा है, हमारा ऐसे ही चलता है। हमारे शो पे पहले जीतू जी आए, फिर तुषार आए, आज एकता जी आई हैं। अब हम गर्व से कह सकते हैं हमारा शो फैमिली शो है। हेलो, हाँ गर्व, हाँ हमारा शो फैमिली शो है यार, यहाँ पे मत आना है। ओके, नहीं दोस्त है मेरा गर्व शुक्ला, उसको बोल रहा था मैं। अर्चना जी, मेरा क्या है, जो मालिक है ना वो म्यूजिक रियलिटी शो का जज है, और रियलिटी शो के जज कैसे होते हैं तो आपको पता ही है। नहीं 3 लोगों को छोड़ के, फराह खान, रवीना टंडन और शेखर सुमन, क्योंकि बाकी सब जज तो टैलेंट से चल ही रहे हैं। अर्चना जी, ये जो मेरा मालिक है ये बहुत लड़कियों को चांस देता है, नहीं कभी कभी गाना भी गवा लेता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कभी भी गाना नहीं गवाऊंगा। अब मेरा क्या है, जो मालिक है वो बहुत टाइम के लिए आउट स्टेशन गया है, बहुत सारी लड़कियां ऑडिशन देने आती हैं, अब मैं बना हूं म्यूजिक डायरेक्टर। देखते हैं आज कौन लड़की आने वाली है, मैं भी चांस मार लूं थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी, म्यूजिक डायरेक्टर कहाँ मिलेंगे? कमाल कर रही है मैडम, आजकल म्यूजिक डायरेक्टर मिलते कहाँ हैं? क्या? नहीं आज प्रीतम को देख लो, और खैर जाने दो, जो आदमी खुद बालों के पीछे छुपा हुआ है उसकी क्या बात करें? बात करिए मेरी मैडम, द हैंडसम म्यूजिक डायरेक्टर। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं? जी जी। ठीक है, बस मुझे एक चांस दे दीजिए टीवी पे गाने का, बदले में जितने मर्जी पैसे ले लेना। ये पैसे वैसे की बात करना मत मुझसे, समझिए हम इज्जतदार लोग हैं, सिर्फ इज्जत लेते हैं। ठीक है, पैसे मत दो, बस एक बार टीवी पे गवा लो। देखिए आप कपड़ों से तो वैसे काफी अच्छे घर की लग रही हैं, इसलिए आप रिहर्सल पे दिन को नहीं रात को आना। रात को? हाँ हाँ। कहाँ? होटल लगे रहो। होटल लगे रहो? जी जी। आप रिहर्सल के लिए बुला रहे हो कि टेक लेना है? नहीं टेक भी ले लेंगे मैडम, बस माइक ठीक होना चाहिए वहाँ। नहीं साउंड की प्रॉब्लम होती है ना वहाँ, पावर का बहुत प्रॉब्लम है। मैडम ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरे को शाम को फोन कर लेना है। ओके बाय। एकता जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका हर डेली सोप मैं हफ्ते में एक बार देखता हूँ। अरे क्या बकवास कर रहे तू, किधर था इतनी देर से? मुझे क्या पता यार, आप मालिक कैसे मुझे अंदर चार्ज पे लगा के आप इधर आ गए हो, चार्ज में फिर नहीं हुआ। ओहो, वो गलती हो गई मुझसे। ट्रन 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 ट्रन। देखो फोन आ गया आपका। हाँ लगाते ही फोन आ गया। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, हार्डकोर से बात करवाइए। मैं हार्डकोर ही बोल रही हूँ। मैं आपके पास आई थी ना सिंगर बनने के लिए। हाँ अभी तक किसी ने बनाया तो नहीं? नहीं, एक म्यूजिक डायरेक्टर मिला था, जगह नहीं मिली। नहीं, स्टूडियो खाली नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा हेलो देव डार्लिंग। ओ मैडम, आपको कहा था ना लगे रहो होटल। हाँ शाम को मैं बस वहां पहुंच रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। ओके बाय। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं ऐसे थोड़ी, मैं भी चलूंगा साथ, आपका मोबाइल हूँ। लेर को नहीं लेके जाऊंगा साथ में, चल। कभी कभी मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि जब जब मैं पुराना हो रहा हूँ मेरी वैल्यू खत्म हो रही है। मुझे अपने मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है। मेरा डैडी मटरोला साहब, मेरी मम्मी देवी पैनासोनिक। लेकिन बाद में इनके आपस में झगड़े होने लगे। मम्मी को पता चल गया कि पापा का कीपैड खराब है, और मम्मी का कैरेक्टर बहुत हाई था, उसने कभी भी अपना कवर नहीं उतारा। तो ऐसे झगड़े पड़ते रहे। फिर पापा की बड़ी तमन्ना थी कि मेरे घर एक मोबाइल पैदा हो। अब इतनी दूरियां पड़ चुकी, क्या करें?
उन्होंने ब्लूटूथ से मुझे पैदा कर दिया वहां पे। मैं आ गया ब्लैक लहरी। लेकिन आज मेरे मालिक ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं देखता हूँ जाके। तालियां। अब जल्दी जल्दी मुझसे गाना गवा लो। क्या हम लोग यहाँ पर गाना गाने आए हैं? तो फिर क्या करने आए हैं? समझी नहीं। चलो देखो मैडम, हम रिहर्सल करते हैं। हम रिहर्सल नहीं, गरीब आदमी है थोड़ा, प्लीज। रिहर्सल करते हैं। हाँ ठीक है। रिहर्सल करते हैं। तालियां। ये मेरा मोबाइल बड़ा कमीना है। लोग मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, मोबाइल मेरे बिना नहीं रह पाता। ये आजा आजा, मेरा मोबाइल है ये। साला यहाँ तक पीछे आ गया है, किसने कहा था पीछे आने? तू भी ना। ये बड़ा म्यूजिकल मोबाइल है। अब ये आ ही गया तो मजा लेते, थोड़े गाने वाने सुने, बहुत गाने फीड किए मैंने। तुणुक तुणुक तुन तुणुक तुणुक तुन तुणुक तुणुक तुन दा 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 तुणुक तुणुक तुन तुणुक तुणुक तुन दा दा दा। दो लेना वजह तुम्बे वाली सा, आजा कर लिए प्यार, आजा दिल दी कटा। दो लेना ओ मेरी प्यारी बहनी बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आए ये दूल्हे राजा। सर जी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन आप मुझे जानता नहीं। मुझे जब गुस्सा आया था ना थप्पड़ मार देना। मैं तू मेरे को जानता नहीं, मेरे को तू वॉल्यूम कम हो गया अब लगा नहीं। तू है तो तू गोविंदे का भांजा। इसको बंद कर दो। तू जा खबर ना साला खाली फुकट बीच में आ गया। आओ डार्लिंग। हम प्यार करेंगे तो आप रिकॉर्डिंग करवाओगे ना? हाँ हाँ जरूर करवाएंगे बाद में। ओके ठीक है। देखो ये साले क्या कर रहा है तू? आप लगे रहो, मैंने आपको कुछ कहा, मुझे भी कर रहे हो अपना काम। इधर सब लोग देख रहे हैं, हम अंदर चलते हैं। हाँ अंदर चलते, आजा। अबे ए ब्लैक लहरी, क्या हुआ? लड़का निकला। मुबारक हो, लड़का हुआ है। अबे साले लड़का नहीं हुआ, लड़का निकला वो। चलो कोई बात नहीं, ऐसी भी एक साइड है उसमें डाल देंगे। क्या बकवास कर रहा है? अगर आपका लड़की के साथ एमएमएस बन जाता, आपकी बदनामी होनी थी। अब आपकी कोई बदनामी नहीं, दोनों भाई खेल रहे होंगे। तालियां। थैंक यू थैंक यू। एक तो आपको एक नया एंगल दिया इन्होंने एमएमएस वाला। हाउ डिड यू लाइक इट? आई थिंक दोनों ने बहुत अच्छा पेयर बनाया है, एंड इफ माई रागनी एमएमएस wasn't so steamy they would be in it, you know, and they as steamy as the film is. Or but the cutest element was a mobile phone. Yeah, Sudesh, you rocked it. थैंक यू। अर्चना जी, ये बिना बदनामी वाला एमएमएस ठीक था? बहुत दिनों बाद आपका वो पागलपन वापस देखा है स्टेज पर कृष्णा। योर स्टैंड अप इन द बिगिनिंग वाज वंडरफुल। सुदेश, वंस अगेन आप दोनों की जो जुगलबंदी है वो फिर से उभर कर नजर आ रही है। और हमें तो आदत है ही कि आप हमारे पर पंचेस मारो, लेकिन जब तुम एकता पर पंच मार रहे थे तो मुझे लगता वहां से पंच कम आएगा, यहाँ से एक बड़ा पंच आएगा उधर। तो बहुत मजा आया। इट काइंड ऑफ ब्रॉट बैक दैट कृष्णा सुदेश मैजिक बैक ऑन द स्टेज। थैंक यू। दिलीप पाजी, आपके लिए वो मैजिकल था या नहीं? बहुत कमाल। ब्लैक लहरी साहब और कृष्णा जी, जिस तरह मैं 4 सालों से देखता आ रहा हूँ आपको, और वाकई सही बात है, बहुत ज़्यादा करंट और बहुत बहुत वैसा ही कुछ आपस में आपका देखने को मिला। बहुत बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत अच्छा। तो अर्चना जी, इस एमएमएस को वहां भेजने के पहले आप कौन सा नंबर टाइप करेंगी? मिस्टर तानसेन जी आएंगे। 9 5। दिलीप पाजी, तानसेन अब जाओ तानसेन। 9 5। All the best and thank you very much. सबका है एक सवाल, एकता,
कि आखिर आपको इतने सारे सीरियल्स बनाने के आइडियाज आते कहाँ से हैं? यही जानने के लिए चलते हैं उस वक्त में जब एकता कपूर थी एक छोटी सी बच्ची। ओ, ज्यादा छोटी हो गई। प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज एकता, कृष्णा एंड श्वेता तिवारी एज वेरियस कैरेक्टर्स। मैं समय हूं, यानी कि वॉच। लेकिन आप आकृति देख के बेवॉच के मजे मत लीजिए। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब देश में दंगे चल रहे थे, सिर्फ लड़ाइयां हो रही थी। लड़ाई सास बहू की, लड़ाई भाभी और ननद की, लड़ाई पति और पत्नी की। लेकिन तीनों में एक ही चीज कॉमन थी, झगड़े की वजह सिर्फ औरत। तब देश को एकता की जरूरत थी और कहीं दूर एकता ने जन्म लिया। एक एकता थी जिसने देश को आजादी दिलाई, एक एकता है जिसने देश को फिर से गुलाम बना लिया। यस, आई एम दी एकता। आई ईट, स्लीप, ड्रिंक, टीआरपी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं टीवी के साथ क्यों खेल रही हूँ। मैं टीवी के साथ नहीं, मैं तो लोगों के इमोशन के साथ खेल रही हूँ। काका, अरे बेटा, तुम हमें दादा काहे नहीं कहते हो? क्योंकि दादा में के नहीं आता है। मेरे लिए ना फटाफट दूध लाओ, दूध लाओ, दूध लाओ। अरे बेटा, तुमने तो इतना मांग लिया जितना एक हफ्ते में भैंस दूध नहीं देती है। सब बच्चे ना अपने अपने प्लास्टिक के खिलौने टूट जाते हैं तो नए खिलौने लेते हैं। मेरा प्लास्टिक का खिलौना टूटता ना तो मैं प्लास्टिक पिघला के अपने पास संभाल लेती हूँ। प्लास्टिक संभाल के क्या करोगे बेटा? ये तो वक्त आने पे सारी दुनिया को पता चल जाएगा। अब हम स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो। नहीं 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 नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं तो अरे बेटा, कॉलेज जाऊंगी। कॉलेज क्यों जाओगे बेटा? क्योंकि कॉलेज क से शुरू होता है और स्कूल में क नहीं आता है। अच्छा। आ गई मेरी सेक्सी टीचर, आ गई, आ गई। ये होती है बकवास बंद कर। स्टैचू। क्यों? ये फ्रीज पॉइंट अच्छा है। अब ना गुरुवार से लेकर सोमवार तक ऐसे ही खड़ी रहो। इतने दिन ऐसे खड़ी रहूंगी तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम सेट पे एम्बुलेंस बुलाएंगे, सेट पे डॉक्टर बुलाएंगे, सेट पे दवाइयां लाएंगे, लेकिन मेरा आर्टिस्ट सेट छोड़ के नहीं जाएगा। बकवास करती रहती है जब देखो तब। तेरे ना ये सब टाइटल, ये फ्रीज, ये कंकड़, इन सब की वजह से तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते और मैं थक गई हूँ अब तेरे केस से। मैं तुझे नहीं पढ़ा सकती, बस हो गया, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुझे। सुनो सुनो सुनो, बिना रिहर्सल के पेमेंट लेके जाती हो, एक 10 नंबर वाला स्टेप तो मार जाओ। काका, ये कौन सा एपिसोड चल रहा है? 900वां एपिसोड। 900? ओ, मेरा तो बड़े होने का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। जल्दी से मुझे आज का अपडेट दो। मैडम, मेरा बाप सिर्फ 13 था। उसका जो खाने वाला बहुत परेशान कर रहा है। निकाल दो। मैडम नहीं निकाल सकते, वो एक्चुअली हमारा सीरियल नहीं है। क्या? आज भी किसी स्लॉट पे ऐसा सीरियल चल रहा है जो हमारा नहीं है? अभी नया सीरियल बनाओ, नई कास्टिंग करो, नया स्लॉट, बस। और ओके, नई कास्टिंग, नई कास्टिंग, नई कास्टिंग, एकता जी, मुझे काम चाहिए। मुझे काम दे दीजिए। मैं आपकी कसौटी जिंदगी की पर खरी उतरूंगी। वाह, नया टाइटल। मैंने दिया? तुमने मुझे टाइटल दिया, मैंने तुझे रोल दिया। आज से तू मिस्टर बजाज की नौवीं स्टपनी, मेरा मतलब है नौवीं पत्नी। जा। हेलो, क्या
पूजा करते हुए मिहिर की फोटो गिर गई। ये अब शकुन नहीं है, अच्छा शकुन है। भगवान ने हमें शकुन बताया है, मिहिर को मार दो, टीआरपी ऊपर आएगी। हेलो, क्या निवेदिता? मैडम, श्वेता तिवारी बहुत परेशान कर रही है। श्वेता तिवारी परेशान कर रही है? अगले एपिसोड में उसका एक्सीडेंट कर दो। अरे ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत पॉपुलर है, सीरियल बंद हो जाएगा। सीरियल आज तक कभी भी किसी एक्टर की वजह से बंद नहीं हुआ। बचपन से मैंने आज तक जो प्लास्टिक इकट्ठा किया है, आज काम आएगा। उसे मारो और प्लास्टिक सर्जरी करके नई लड़की लाओ, बस। एकता जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप मुझे अपने सीरियल में मार डालेंगी। अगर आप मुझे मार डालेंगी तो मेरे मर्सिडीज की किस्तें कौन भरेगा? ऐसा मत कीजिए। तो ये थी और है और रहेगी एकता कपूर, जिसने छोटे पर्दे को बड़े पर्दे से बड़ा कर दिया और हर आर्टिस्ट के रूम किचन को 3 BHK का फ्लैट कर दिया। एकता, आपको कैसा लगा? Honestly, I was quite shocked. My friend, you. Hopefully, I don't look like you. No. You've done a brilliantly good job, and I must say, very good TRPs. Thank you. वाह। अर्चना जी, आपको कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो राजीव, आप एकता बनी हुई हैं, मतलब आप लग क्या रही हैं आपको पता है? हैं? यू लुकिंग लाइक यू लुकिंग लाइक अर्चना पूरन सिंह एक्चुअली। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी नाइस। थैंक यू। विलेटपाल जी, आपको कैसे लगी कहानी एकता की? कॉमेडी सर्कस के जो कलाकार हैं वो ऐसे हैं कि जो किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं और हंसाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। रब रखा, बहुत सोना। अर्चना जी, आप कितनी टीआरपी में नंबर देने वाली हैं इनको? तानसेन जी आ जाइए। 9 पॉइंट। विलेटपाल जी, कितने? तानसेन जी आ जाइए। 9 पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पे हो रहा है मिस मुंबई का ग्रैंड फिनाले। कितना तेरे घोंसले में घुस जाऊं क्या? आप बताइए, आप कौन और कहाँ से? मैं बबली, पेट से। ये बताओ, कॉन्टेस्ट शुरू हो गया क्या? वो जब भी शुरू हो, लेकिन तुम मिस मुंबई नहीं बन सकती। अरे अरे, ये कहाँ पे चली आ रही है माता जी? ए माता जी होगा तेरा बाप। ए अर्चना, देख तेरी छोटी बहन का क्या हाल हो रहा है तेरे सामने। तुम अर्चना की छोटी बहन हो? हाँ, मैं तो बचपन से राखी बांधती हूँ, मेरा बड़ा भाई है। अब तो बस मैं मिस मुंबई बन जाऊँ तो मेरे को चैन आ जाए। एक्सक्यूज मी, मिस मुंबई मैं ही बनूंगी। हाय कमबख्त, जितना तेरा ब्लैडर फूला, जाके अस्पताल में माँ बन। हट। मुझे तो लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसमें से तो हवा निकल गई। थैंक यू सो मच यू इनो बुढ़िया। एक बात बता मेरे को, ये कंपटीशन कब शुरू हो रहा है? माता जी, आप मिस मुंबई नहीं बन सकती। हाँ, क्यों नहीं बन सकती? मेरा तो राशन कार्ड भी मुंबई का बना है। मैंने सोचा जब ये अंजलिना जोली ना बन सके, मैं तो कम से कम बनी जाऊंगी। अंजलिना जोली कैसे बन सकती हैं? वो तो अमेरिका की हैं। तो क्यों अमेरिका की लड़की ना बन सके मिस मुंबई? जी नहीं, आपको नहीं पता क्या? हाय, मैं तो खामखा अमेरिका को बड़ा देश मानती रही। देखो, फिल्मों में तुम तब आओगी जब तुम मिस मुंबई बनोगी। हाय, तो क्या मेरे में क्या कमी है? फिगर देख, मेरा 64-20-64 है। ये फिगर है या घर का कारपेट एरिया? कमबख्त, मेरा फिगर तो 34-26-34, ये तो सुपर बिल्ड मिला के बताया मैंने। तुम मिस मुंबई नहीं बन सकती। यहाँ पे सिर्फ 25 साल की उम्र से कम की लड़कियां आती हैं। एक कमबख्त, हमारी औरतें भी कभी 25 पार की है किसी ने? और तो और ये अर्चना, जब पूछो 25 की, इसको तो ये भी नहीं पता इसकी पंजी कब की इधर और दुक्की कब की उधर जा चुकी है।
मिस मुंबई बनने के लिए सिर्फ उम्र ही नहीं, हाइट भी तो चाहिए होती है। अरे तेरा बेड़ा गर्क, हाइट की बात भी की तो किसने? देखो तुम भगत, हाइट के स्पेलिंग तेरे से लंबे होते हैं। मेरे को देख, मेरी हाइट देख, ये खड़े खड़े ऊंट के गले में टाई बांध देती हूँ। Oh my God, ये तो बड़ी talented है, जोरदार तालियां। काय की थालियां बंद करो, काय की टैलेंटेड है ये। इसे तो ये भी नहीं पता कि ए के बाद क्या आता है। हाँ, क्यों नहीं पता मेरे को? ए के बाद अपना क्या बोलती तू? सुना आदि क्या खंडाला। तेरा बेड़ा गर्क, आदि क्या खंडाला। इन कमबख्त सिंगरों को तो बहाना चाहिए गाना गाने का। ऐसी लड़कियां होती छोटी छोटी फाइट का वादा उठा के बच्चों की लाइन में लग जाती हैं, जागरण में 6 बाल का साथ लेके आती। मारती तेरे को। देखो, एक बात बताओ, इधर सिफारिश चलती है? बिल्कुल नहीं। पर इसको देख के तो लगता है इधर चलती है सिफारिश है। Excuse me, you're insulting me. Anyways, ये बताइए, अगर आपको यहाँ पर एक दिन के लिए जज बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? अच्छा, मेरे को एक दिन के लिए बनाओ तो मैं कुछ करके दिखाऊं। जिसको 4 साल से बनाया उसने तो कुछ करके दिखाया नहीं। मेरे को एक बार बना के देख जज, फिर मैं तेरे को बताऊं मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। काहे की टैलेंटेड हो तुम? टैलेंट तो पूरा यहाँ भरा हुआ है। सच कहती हूँ। कम बखत इतना उछल उछल के मत नाच। लड़की बनाने के लिए जो 2-4 चीजें लगाई गिर गई तो एक्ट का सत्यानाश हो जाएगा। अर्चना जी, आपको क्या लगता है कौन जीता? कितना प्यारा, कितना अच्छा क्रिएट किया हुआ, कंसीव किया और एग्जीक्यूट किया गया एक्ट है। अली, यू आर फैबुलस एंड कपिल वेरी इफेक्टिव, नेहा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। आई लव द एक्ट, वेरी नाइस। Thank you. दिलेर पाजी, कैसा लगा आपको मुकाबला? सर बहुत कमाल, बहुत अच्छा एक्ट था, बहुत अच्छा। Thank you so much. Thanks a lot. अर्चना जी, नंबर तानसेन जी आ जाइए। 10 points. दिलेर पाजी, तानसेन जी 9 points. Thank you very much and all the best. टीवी का बिगेस्ट एंटरटेनर कौन? डांस, म्यूजिक या फिर कॉमेडी? इसका फैसला करने देते हैं जजेस को और हम देखते हैं ये सुपरहिट मुकाबला। प्लीज वेलकम राजा हसन एज सिंगर, प्रीति एज डांसर एंड राजा सागू एज अ कॉमेडियन। मुझे पता है आप लोगों ने मेरा डांस बहुत पसंद किया। अब तो मुझे पता है एकता जी अपनी अगली फिल्म में हीरोइन मुझे ही लेंगी। ए हेलो, तू जैसा डांस करती है ना, तेरे लिए तो अल्ताफ राजा भी गाने से मना कर देगा, लड़कियों की सनी देओल। मैं मानता हूँ कि संगीत के अलावा दुनिया में कोई ऐसी दूसरी चीज है ही नहीं जो किसी को एंटरटेन कर दे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और वो है सिर्फ कॉमेडी। तू तो कॉमेडी की बात ही मत कर मेरे भाई। तू जैसी कॉमेडी करता है ना रो रो के, मुझे तो ऐसा लगता है एकता जी तुझे अपने डेली सोप में ना ले ले। अरे तुम दोनों से अच्छा हूं मैं। मुझे तो बिग बॉस में ऑफर भी आया था। क्यों, सलमान की डेट खाली नहीं थी क्या? अरे भाई खाली थी, विंदु की खाली नहीं थी। और उस शो को ओपनिंग करने के लिए मुझे भेजा था, वो भी विंदु के स्टाइल में। कैसे? वो कैसे? मेरे बगैर शो उठा के दिखाओ, एक्ट उठा के दिखाओ, फिर मानती हूँ। जा रही हूँ मैं, बाय बाय। इसके जाने के बाद ही एक्ट उठेगा। सुरेंद्र पाजी जरा सुर देना। अर्चना जी, आपको क्या लगता है कौन जीता? सच पूछे तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी राजा सागू जी। आपने अपनी जी जान लगाकर मेहनत से इस एक्ट को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन द एक्ट इटसेल्फ वाज नॉट वेरी स्ट्रांग। दिलेर पाजी, आपको कैसा लगा ये मुकाबला? कुल मिला के बहुत अच्छा, पर बहुत कमाल और हो सकता सी। थैंक यू दिलेर पाजी। तो इनके स्कोरबोर्ड पे आज आपने क्या लिखा है अर्चना जी? तानसेन जी लाइए स्कोरबोर्ड। 7 पॉइंट्स। दिलेर पाजी सुरीले मार्क्स भी दे दीजिए। तानसेन जी आ जाइए। 7 पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। एकता, थैंक यू वेरी मच। आप इस शो पे आए, हमें बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
हमारी 8 तिकड़ियों को मिले अभी तक के स्कोर्स का होगा लेखा जोखा और सबसे कम नंबर पाने वाली 2 तिकड़ियां होंगी मुकाबले से बाहर। जानने के लिए देखते रहिए डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन।